हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से सपोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज पॉजिटिव कोफिशिएंट a, b, c in arithmetic progression in that order p of x equal to 0 has integral root alpha and beta, then alpha plus alpha beta equal to ऑप्शन है 3, 5, 7, 14. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ से क्या आएगा हमारे पास की कॉन्सेप्ट कि ये इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है यहाँ पर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इंटीजर. क्या है? इंटीजर है. देन क्या होगा? डी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसको बिलोंग करेगा एक परफेक्ट स्क्वायर या किस इक्वल टू क्या होगा? क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है बच्चों. सेकेंड हम बात करें यहाँ पर इफ ए बी सी किसको बिलोंग करें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2b इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस सी के. इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या हो जाएगा? b माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? c माइनस बी. ठीक है बच्चों. तो ये की कॉन्सेप्ट है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या दिया हुआ है. एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और बोला हुआ है कि जो अल्फ़ा और बीटा है ये बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर को. साथ में क्या है? रूट्स ऑफ और क्या है ये? रूट्स ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू 0 करे तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इसको कंसिडर करते हैं 1. ठीक है. अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. अब चूंकि अल्फ़ा बीटा इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को. और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इंटू अल्फ़ा बीटा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस का b बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c बाई ए. ठीक है ना. तो ये इक्वल टू क्या बना हमारे पास? c माइनस बी बाई ए. अब चूंकि ए बी सी यहाँ पर ए पी में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए बी सी किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो यहाँ से क्या जाएगा? c माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? b माइनस है. तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? b माइनस ए अपॉन है. तो दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू b बाई ए माइनस 1. है ना. अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, चूँकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा एटा ये किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को. तो b माइनस ए माइनस 1 ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा. तो इसको हम कोई नंबर दे देते हैं के इक्वल, और k यहाँ पर हमारा एक इंटीजर है. ठीक है. तो यहाँ से क्या जाएगा? b इक्वल टू हमारे पास एक्सप्रेस हो जाएगा यहाँ पे ए के प्लस ए. ठीक है. इसको 1 को उस तरफ लेके a से मल्टीप्लाई करेंगे. और चूंकि ए बी सी ये हमारे पास ए पी में है तो b को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? a प्लस डी से. है ना. अब इन दोनों को कंपेयर करें यहाँ से तो d की जो वैल्यू है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ रही है? ए के की फॉर्म में. और c को हम एक्सप्रेस करेंगे a प्लस 2d से. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a प्लस 2 इंटू ए के. है ना. क्लियर है. तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. अब ए बी सी की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देते हैं? इक्वेशन 1 में. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इसको हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं किसमें? इक्वेशन 1 में. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सॉरी एक्स इंटू बी एक्स है वहाँ पे. तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? एक ए के प्लस ए और प्लस सी हमारे पास चूँकि कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे? इसकी वैल्यू यहाँ पर a प्लस 2 a के. तो a प्लस 2 a के इक्वल टू 0. अब a को अगर हम कॉमन ले यहाँ से तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू के प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा कितना? 1 प्लस 2 के इक्वल टू 0. ठीक है. अब चूंकि यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इंटीजर्स होंगे और इंटीजर्स होंगे तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आएगा हमारे पास? k प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 के.
ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो लेट्स से इसको हम ले लेते हैं पी स्क्वायर, ठीक है। और पी यहाँ पर जो है, ठीक है, एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक इंटीजर का स्क्वायर होगा ये। अब हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर, यहाँ से 2k और माइनस का 8k, तो कितना बन रहा है ये माइनस का 6k, और यहाँ से आएगा +1 -4, तो ये कितना हो रहा है -3, है ना। और इसको भी इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चूंकि इस इक्वेशन में ये पूरा का पूरा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई ना, इसके भी डिस्क्रिमिनेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो हमारे पास देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे 36, सॉरी ये हाँ 36 -4 AC, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है 3 + पी स्क्वायर, ठीक है। और ये भी हमारा एक इंटीजर होगा, सो वी कंसिडर दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 3 4 12 हो गया, है ना। ये कितना हो गया हमारे पास, 3 4 12 यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हो रहा है हमारे पास कितना, 3 4 12 हो गया, और 36 - 12 कितना हो गया 24। यहाँ से आ रहा है पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ये n स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास, सॉरी बच्चों, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास माइनस में है ये रिजल्ट, है ना। तो माइनस में तो हम क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा ये, और प्लस आएगा तो फिर यहाँ से अगर हम देखें तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 12 + पी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है ना, एक इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस 4 को तो हटा देते हैं और यहाँ से इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है, 4 तो इंटीजर है ही सही, तो ये भी तो एक इंटीजर होगा। तो 12 + पी स्क्वायर को हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, एम स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया, इसको हम यहाँ पे ही ले लेते हैं एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से आएगा पी स्क्वायर -m स्क्वायर इक्वल टू 12 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, m + k m + p इंटू m - p इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ रहा है तो हमारे पास 12 कितना बनेगा, 6 2 12 बनेगा, है ना। 6 2 12 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कितना बनना है यहाँ पे, इक्वल टू 12 आ रहा है ना। क्योंकि 6 m + p को 6 ले लिया, और m - p को हमने m + p इक्वल टू हमने क्या कंसिडर करा 6, और m - p इक्वल टू हमने क्या कंसिडर करा 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक वैल्यू m की जो है वो हमारे पास 4 आएगी, और एक वैल्यू m की हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से 4 + 2 6, तो 2 आ जाएगी, p की वैल्यू 2 आ जाएगी। या हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से एम और पी की वैल्यूज हमारे पास होगी, क्लियर है। अब फर्दर अगर हम देखें इसमें, है ना, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये जो पी स्क्वायर है ये हमारा कितना बन रहा है 4, ठीक है। पी स्क्वायर हमारा क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। और इस पी स्क्वायर को हमने पुट कर देना है कहाँ पर, इस वाले रिजल्ट में जो हमने निकाला था ना यहाँ पर, ये वाला रिजल्ट। तो यहाँ से क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस का 6k और -3 - 4 -3 - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, के स्क्वायर -6k -7 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, k -7, है ना, k + 7, सॉरी ये माइनस का 7k और प्लस का k करेंगे ना, हाँ k -7 और k + 1, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन रहे हैं इक्वल टू 0। तो k की जो वैल्यू है या तो 7 होगी, या k की वैल्यू हम क्या लेंगे -1। अब k की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो यहाँ पर देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना हमारा इनिशियल वाला जो हमने इक्वल टू k लिया था यहाँ पर,
इसको हमने के लिया था तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्योंकि के की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं नेगेटिव, है ना, तो ये अब बी और सी हमारे नेगेटिव आ जाएंगे। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर के इक्वल टू -1 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ए बी सी है ना वो पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये के इक्वल टू -1 ना लेकर हम के इक्वल टू क्या लेंगे, 7। ठीक है, अब इस के इक्वल टू 7 को हम कहाँ पुट करते हैं, ये जो ए बी सी हमने कंसिडर किए थे इसमें हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो जो ए तो ए है ही सही, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से या फिर के की वैल्यू को हम इसी में पुट कर देते हैं, है ना। ये जो रिजल्ट हमने निकाला ना यहाँ पे इसमें, इसको सेकेंड इक्वेशन में लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं के की वैल्यू को 7। तो हमारे पास सीधे इक्वेशन ही आ जाएगी। ठीक है, हमें वो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो है के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं, या फिर हम, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी, हमने वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर बच्चों किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की, जो कि हमारी तो आई थी किसके इक्वल, बी बाई ए -1 के इक्वल। ठीक है ना, और बी की जो वैल्यू है, बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू है ए इंटू के प्लस 1, ए इंटू के प्लस 1 अपॉन ए -1। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया ना, और 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, के। और के की वैल्यू जो है वो हमने निकलनी, यहाँ से 7 आ रही है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारा जो आंसर है वो 7 आ रहा है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।